All right, guys, welcome to the top 5 of this week, and I know what you're looking for. Yes. तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी। Yes, this thing we're gonna talk about it. Yeah, it's a fight against Godi Media. If you're liking this series, please press subscribe and share the video. तो करना। Yeah, I know what these people are doing. मतलब वो आते ही कितने सारे झूठ एक साथ बोल रही है, काउंट तो करो। 1 द्वारका हम पहुंच चुके हैं। 2 जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। 3 यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं। मतलब मोदी जी खुद देखेंगे तो कहेंगे ये झूठ है। And I always told you these Godi channels are actually disrespecting your intelligence. यहाँ जो 3 चीजें हैं वो अव्यवस्थित है। Just think about it. We are not following, we don't give a shit about this news channel, but those people who are watching अपने viewers को कितना चूतिया समझते हैं। चूतिया बनाया तुमको। कितना, इतना भी नहीं, इतना ऐसे कर रहे हो तुम। लैंडफॉल होगा तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। If you remember, we criticized this guy because he was actually doing some sort of overacting. इसको देखने के बाद तो इसके लिए इज्जत बढ़ गई। कम से कम ये ग्राउंड पे जाके तो इधर उधर हिल रहा था, ये तो स्टूडियो में ही सच्ची इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। और बात करेंगे इसके बारे में। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर डियर गुल्लू। थोड़ी मर्यादा रखिए। विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं। His interview with Mr. Gautam Gambhir was going viral, and yes, that was the most intense मोमेंट ऑफ द इंटायर इंटरव्यू। ऐसी बात चल रही थी और कहा कि ये जो लोग गुटखा पान मसाला प्रमोट करते हैं, तो गौतम गंभीर साहब आए और उन्होंने कहा उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जस्ट लिसन टू दैट। सिर्फ 2 वर्ड कहना चाहूंगा। और लंबी खामोशी। लोगों को लगा अरे गुल्लू 2 शब्द, सिर्फ 2 वर्ड कहना चाहूंगा। I was like real डर का माहौल for गुल्लू, पर ऐसा नहीं हुआ। ये वो 2 शब्द नहीं थे जो गुल्लू सुनता आ रहा है, ये थे डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। या डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। यही बात हम रिपब्लिक वालों को कहना चाहते हैं। वन मोर टाइम, डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। And also one more thing, I already spoke about it, but yes, this is really important. He was talking about giving importance to some individuals को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। ये क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट एक खेल है। खेल में वो ये कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को सारी इंपॉर्टेंस देते हैं, 24 घंटे पीआर चलता है, ये फलाना ठिकाना, ये सिर्फ एक खेल है। और ये आप किसको कह रहे हो? इन लोगों को, दलाल। These people 24/7 chanting only one name, one individual all the time. ये तो खेल के लिए चिंता कर रहे हैं, यहाँ तो पूरे देश की चिंता है क्या हो रहा है। समझ गया। And one more Gullu Kant, he was actually criticizing Jack Dorsey. Well, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India. Yeah, the former CEO of Twitter, he was actually saying all these things. Which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is ये तो अंडरस्टूड है कि कोई सरकार पे सवाल उठाएगा तो पार्टी कार्यकर्ता से पहले एंकर और पत्रकार पहुंच जाते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। तो गुल्लू आ गया। जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा डाले हैं, जिससे विपक्ष के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। And let me read his tweet over here. Try to understand how smartly he played. कई लोग जैक डॉर्सी पर ज्यादा थोड़ी मर्यादा रखिए और भारत पर कम यकीन रखते हैं। इसे ठीक उलट देश की जनता कहती है ई जैगवा कौन बा। पलटकर 2 शब्द मैं आपको बोलूं तो इसने जैक डॉर्सी के इस क्रिटिसिज्म को भारत के अगेंस्ट बता दिया। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से एक बड़ी अपील है कि प्रोपेगेंडा में ना फंसे। अच्छा, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। ये इंडिया हमारे देश के खिलाफ नहीं है, उस देश में रूल कर रही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। कितनी बदमाशी देख रहे हो? समझ रहा हूं। So Gullu won't believe in Jack Dorsey, but मॉर्गन स्टैनली, he will believe in that. दुनिया की बड़ी रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली ने इकोनॉमिक पावर बन चुके भारत पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद देश में
बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। And not only Gullu, all these Godi anchors and Godi channels, they won't believe in Press Freedom Index, Hunger Index, Happiness Index, Jack Dorsey, किसी में बिलीव नहीं करेंगे। आप एक अच्छी रिपोर्ट ले आओ बाहर से, उस पर बिलीव कर लेंगे, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली। So Gullu was defending like this, and अंजना जी इधर देखिए, डिफेंड तो ये कर ही रही थी obviously, but on this farmer issue, she was debating with Mr. Rakesh Takayat. और जिसने भी किसान आंदोलन को जिस पत्रकारों ने दिखाने की कोशिश करी, वो क्या जेल नहीं गए? कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और बात यहां तक आई कि किसी पत्रकार को कोई जेल वेल भी नहीं भेजा गया। ये बात हुई। कौन सा पत्रकार किसान आंदोलन दिखाने की वजह से जेल में गया? कह रहा है, बताया जा रहा है ना। कौन बता रहा है? क्या पत्रकार जेल नहीं गए? कौन? Then she created this issue that no journalist went to jail during farmer protest. किसान आंदोलन दिखाने की वजह से कौन गया जेल में? क्योंकि हम लोग तो रोज आपसे बात करते थे, हमें तो जेल में किसी ने नहीं डाला। तभी इस बंदे का ट्वीट आया कि मैडम हेलो। ट्विटर की कंट्रोवर्सी पर आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप राकेश टकैत का इंटरव्यू कर रही थी। टकैत ने कहा कि अकाउंट बंद किए गए और पत्रकार जेल गए, तो वह तुरंत बोल उठी कि कोई पत्रकार जेल नहीं गया। शायद मुझे पुलिस 30 जनवरी 2021 को तिहाड़ जेल नहीं नोएडा की फिल्म सिटी दिखाने ले गई थी। वैसे तिहाड़ जेल से याद आया, तिहाड़ी भी कुछ ऐसे डिफेंड कर रहा था। कड़वा सच ये है कि ये बड़ी बड़ी दुनिया की जो टेक कंपनियां हैं, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं, जो भारत को अपने इशारों पर चलाना चाहती हैं। एंड या दिस वीक वाज, अंजना जी इधर देखिए, हैप्पी बर्थडे। अंजना जी का बर्थडे था और एक स्पेशल केक हमने भी उन्हें भेजा है। मैं हूँ अंजना And now leave all these things aside. From past 1 month, this is actually serious, guys. What is happening in Manipur? No one is talking about it. People are dying. मणिपुर के मैतई बहुल कांगपोकी जिले में मंगलवार रात हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। होम मिनिस्टर के घर पे अटैक्स हो रहे हैं, आग लग रही है। बुधवार शाम को इम्फाल में मणिपुर की महिला मंत्री नेंचा किपगेन के आधिकारिक निवास पर आग लगा दी गई। किसी तरह की कोई शांति नहीं मिल रही है और न्यूज चैनल उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। It's so sensitive and so serious. At least they should mention about it. Instead of that, what kind of a circus these people are doing? यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की क्या, यहाँ देखिए क्या होगा। अब ये तूफान को लेके खींच रहे हैं। थोड़े दिनों पहले लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ये ऐसे वही हिंदू मुस्लिम। मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी, घुस के तेरे शरीर में, कुत्ता साला। Yeah, I mean, what else you can expect from Venom, but not only Venom. Our dear मोटा भाई ने क्या कहा था? जो कचरा आप चुनकर लाइए। Yeah, same कचरा was going on her channel. अबे बंचर है तू, बंदर है तू, अरे तू अकल करने वाली है। And it was so pathetic. तुझे शर्म नहीं आती? अबे लफंगे लुच्चे टपोरी बंगाली। But on a serious note, guys, whatever is going on in Manipur, people should be concerned about it. It's a part of a country. We have to think about it. News channels should report about it. कोई बात नहीं करे, इस तरह की जोकर पंथी चलती रहती है। और ये दीदी सिर्फ यहाँ स्टूडियो में नहीं थी, ये हेलीकॉप्टर पे भी बैठी थी। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हैं समंदर है, समंदर की जो लहरें हैं वो तो अभी तेज उठ रही हैं, लेकिन कल उसके बाद इसके सामने साइक्लोन चल रहा था। 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। और कैसे झूठ बोली जा रही है, मैं यहीं पर हूं। मतलब कितना, मोदी जी फिर से बताइए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। No, we used to make fun of those people who are going on ground and doing reporting and trying to, make it big. But look at her. She is standing in the studio. यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं? और वहां झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मतलब एक फिल्म आई थी फिर भी दिल हिंदुस्तानी, उसमें हम लोगों ने एक सीन क्रिएट करा था। हम लोगों ने सोचा था ऐसा भी हो सकता है क्या, पर एटलीस्ट उस फिल्म में असली का पानी गिर रहा है, असली की हवा चल रही है। अभी का जर्नलिज्म देखो, मतलब ये तो कितने गए बीते हैं यार। ये देखिए, एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। यहाँ पर लगातार जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 4000 ऐसे लोग हैं। इंटरनेट पे ये चल रहा है, ओरिजिनल साइक्लोन से ज्यादा इस पर बात हो रही है। जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। वैसे आवाज कहीं सुनी लग रही है ना? अच्छा नहीं, फिर से सुनो। वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है। हाँ, दीपिका क्या आप ड्रग्स लेती हैं? दीपिका पादुकोण, बताइए क्या आप ड्रग्स लेती हैं? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका, तो यहाँ की क्या, यहाँ देखिए क्या होगा। But seriously guys, a clear message to those people who are watching Republic and believing them. They don't respect your intelligence.
कितना मूर्ख समझ रहे हैं ऑडियंस को, पर ये बात यहां नहीं रुकी है। अच्छा, या शी वॉज राइडिंग द हेलीकॉप्टर, यू कैन सी द प्रोपोर्शन। या और तेजी के साथ ये समंदर की लहरें उठेंगी उस वक्त जब ये चूतियापा कर रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रहेंगे। रिपब्लिक को देख के नवभारत टाइम्स वालों ने भी अपना एक हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। और इसी के साथ टाइम्स नाउ नवभारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, एंड शी इज ऑल्सो रेडी, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप। इतना सब कुछ देख के ऑडियंस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चली गई। नहीं सच्ची, मतलब जस्ट इमेजिन करो, आसमान में एक तरफ रिपब्लिक का चॉपर है, दूसरी तरफ नवभारत टाइम्स का चॉपर है, ये दोनों आपस में उड़ रहे हैं और एकदम से seriously, if you watch continuously these channels, you will start thinking like that. But yeah, the cyclone is pretty serious issue, guys. Those people who are living near to those areas, be careful, please. Go for a real news, not for these jokers. समझिए वो जगह जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो कौन सी जगह है? बस यही सब चल रहा है न्यूज के नाम पे, क्या कर सकते हैं। सवाल पूछने में तो सब प्ले कर दो यार। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो करना